आउटर दिल्ली में जाके देखिए, आपको स्मार्ट दिल्ली के दर्शन होंगे। घुटने घुटनों पानी भरा हुआ है, स्मार्ट दिल्ली के दर्शन होंगे। आपको ये नहीं पता मैं पैर कहाँ रखूँ, गटर में चला जाऊंगा। वहाँ पे पत्रकारिता करके दिखाइए, सच में आपको नजर आएगी दिल्ली। तो किस चीज की मोदी सरकार है, कहाँ विकास है? मुझे विकास दिखा दीजिए, कहाँ है विकास? लो हम उस विकास से मिल लेंगे जाके। अच्छा, पहले तो स्मृति ईरानी खूब सिलेंडर नहीं, सिलेंडर को उठा के 400 रुपए का था जब तक वो उठा के रोडों पे आ गई थी। आज 900 रुपए का हो गया। आज क्यों नहीं आ रही वो रोड पे? रोड पे क्यों नहीं आ रही वो आज? हिंदू शास्त्र के अनुसार चूड़ियाँ कब टूटती हैं? हस्बैंड गुजर जाता है तो। स्मृति ईरानी ने चूड़ियाँ तोड़ी थी 350 के सिलेंडर पे, 360 पे, ठीक है। और अभी कोई नहीं चूड़ियाँ तोड़ रहा है। क्या है ये? युवा कोई साथ नहीं है, नहीं है कोई साथ नहीं। हमारी नजरों से देखा जाए तो कोई साथ नहीं है। अब आगे कौन युवा, वो अंधभक्त है ना, वो साथ है बस। परिवर्तन की डिमांड थी उस टाइम पे, डिमांड बिल्कुल थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था जनता को इतना बड़ा धोखा मिलेगा। जो 70 और 7 में डिफरेंस है ना, इन्होंने तो 7 साल में देश को साफ कर रखा है बिल्कुल बुरी तरह से। हैरान रह जाती हूँ, गर्मी थी, सर्दी थी, बरसात थी, वो किसान वहीं पे जमे हुए हैं बेचारे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। सरकार इसे कहते हैं? आप बताइए, सरकार इसे कहते हैं? मैं अकेले किसी एक ने नहीं चुनी थी, सोच के ये चुनी थी जी मोदी जी आएंगे। एक हिंदी भाषी इंसान नजर आया था, सबको ये लग रहा था कि हिंदी, अब वो तो हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। पांडुलिपि पे आएंगे लोग, देखना आप। मोदी जी का क्यों विरोध हो रहा है? मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं। किस चीज का विकास कर रहे हैं? विकास की गंगा बह रही है। विकास कहाँ है? पहले तो हमें ये चीज बताइए आप, विकास है कहाँ पे? कहाँ पे है विकास? किसान रोडों पे है, दलित रोडों पे है, मुस्लिम रोडों पे है, सब रोडों पे है। तो कहाँ है विकास? किस चीज में है? सरकारी नौकरियां किसकी है आज के टाइम में? किसी की नहीं है। किसकी है? किसी की नहीं है। एमसीडी वाले वो रोते हैं हमारी तनख्वाह नहीं आई है, ठीक है। किसान रो रहे, उनका बिल लागू नहीं हो पाया। तो किस चीज में विकास हो रहा है? हमें इस चीज का बताइए आप। कह रहे 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, मिली क्या? मिली है? हमें तो नहीं मिली। मेरे साथ में एजुकेटेड लड़कियां भी आई हैं, लड़के भी हैं, सारे बीए फाइनल क्वालिफिकेशन लड़के भी हैं। किसको मिली है नौकरी? किसी को नहीं। झूठ बोलते हैं क्या? बिल्कुल झूठ है, टोटली फेक है। और है क्या? टोटली फेक है और कुछ नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि नौकरी के नाम पे पकौड़ा तलो, आत्मनिर्भर बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल यही करना पड़ेगा। खुद मुझे एलएलबी करनी है, कि मैं सोच रही हूँ मेरे को भी आगे जाके कभी पकौड़े ना तलने पड़े। अब ये कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, वो प्रधानमंत्री मोदी बन गए, हम पकौड़े तल के हम क्या बनेंगे? हम देखते हैं, हम भी पकौड़े बनाएंगे, देखते हैं। युवा साथ है क्या मोदी के? अब युवा कोई साथ नहीं है, नहीं है कोई साथ नहीं। हमारी नजरों से देखा जाए तो कोई साथ नहीं है। अब आगे कौन युवा, वो अंधभक्त है ना, वो साथ है बस, और कोई साथ नहीं है। अंधभक्तों को नौकरी नहीं चाहिए? अंधभक्तों को पता नहीं क्या चाहिए क्या नहीं, हम नहीं जानते। अच्छा, 2024 में क्या होगा? आएंगे क्या? ना, हमारी तरफ से तो नहीं है। महिलाओं के लिए तो काम कर रहे हैं, कह रहे बहुत काम। किस चीज में करा महिलाओं के लिए काम? किस चीज में? हमें एक चीज बता दी आपको, किस चीज में किया है काम? भी दिया था बेटी बचाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आजकल में इतने रेप हो रहे, रेप के लिए क्या कर रहे हैं वो? दलित बहन मनीषा वाल्मीकि हाथरस में कांड हुआ, क्या करा उन्होंने? उठाई कुछ आवाज? कोई नहीं करा। अभी नांगल में कांड हुआ, 9 साल की बेटी के साथ करा तो नहीं हुआ कुछ काम। कहाँ कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं, बेटी पढ़ा तो रहे हैं, बेटी को बचा कहाँ से रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ पे? हमने तो नहीं सुना अभी तक। हमने अभी तक तो नहीं सुना उसको। कहाँ क्या है? कोई बोलिए किसी बेटी के लिए? बेटी के लिए अगर बोली, वो रेप कितने हो चुके हैं, नहीं बोली ना। तो इस मारे जिसको दर्द होता वही बोलता आज के टाइम में। महंगाई की पूछो मत। 1 किलो तेल 1 किलो तेल 200 रुपए का हो गया है। 10 रुपए की मक्खन की टिक्की आती है, वो 11 रुपए की। गरीब आदमी कहाँ से क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या करेगा? बताओ। पहले तो स्मृति ईरानी खूब सिलेंडर नहीं, सिलेंडर को उठा के 400 रुपए का था जब तक वो उठा के रोडों पे आ गई थी। आज 900 रुपए का हो गया। आज क्यों नहीं आ रही वो रोड पे? रोड पे क्यों नहीं आ रही वो आज, जब 900 रुपए का सिलेंडर हो चुका है? अगर एक दिन में दिहाड़ी कमाने वाला आदमी 1000 रुपए कमाएगा तो एक सिलेंडर में ही चला जाएगा 1000 रुपया। कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बच्चे पालेंगे? ये चीज बताइए आप। तो किस चीज की मोदी सरकार है, कहाँ विकास है? मुझे विकास दिखा दीजिए, कहाँ है विकास? लो हम उस विकास से मिल लेंगे जाके। अच्छा, निजीकरण जो हो रहा है, सरकार कह रही है कि भाई प्राइवेटाइजेशन होगा तो निवेश होगा, पैसा आएगा, उससे रोजगार देगी सरकार, ऐसा लगता कोई पैसा कुछ नहीं आ रहा, है? नौकरी नहीं मिलेगी। टोटली फेक है, ये सारी चीजें नहीं मिल रहा। क्या परिस्थिति उन लोगों की और क्या हमारी है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? तो मैं सच बताऊं, हमें दुख होता है कि संविधान के अस्तित्व को पूर्णतः खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो निजीकरण या बहुत सारे स्टेप्स ऐसे जिनको जनता के सामने लाया भी नहीं जाता। पता है जनता के सामने क्या आता है? जनता के सामने ये आता है राहुल गांधी ने क्या गलत बोल दिया। वो बोलता सही है, वो बोलता सही है, एजुकेटेड है, आप लोग भी जानते हैं। वो बोलता सही है, उसको गलत बता करके, उसको गलत दिखा करके पेश किया जाता है। आप ये बताइए, तो जनता ही नहीं बोलेगी, जनता को सुनना ही नहीं है। जनता जब अच्छी तरह चूना लगवा लेगी ना, उनके बच्चे आ जाएंगे ना बिल्कुल उसी परिस्थिति में जहाँ से 50-60 साल पहले, या यूँ कहूँ
100 साल पहले भारत चला था। आपको क्या लगता है? मैंने भी मास्क लगाया हुआ है, पता है किस डर से लगाया हुआ है? कोरोना के डर से नहीं लगाया हुआ। चालान कटेगा जी 2000 का, फोटो खींचेगा, इसीलिए मैंने मास्क लगाया है। मैंने तो आ तो रही है सड़कों पर, आप लोग तो आए हैं। हम लोग आए हैं, लेकिन जिस स्तर पर जनता को सामने आना चाहिए सर, उस स्तर पर जनता सामने नहीं आ रही है। सर को कितनी कोशिश करनी पड़ती है, सर को बोलना पड़ता है, अरे लोगों आओ, चूल्हा खाली दलितों के घर में नहीं जलेगा, सवर्णों के घर में भी जलेगा। किसान तो पिछले 9.5 महीने से बैठे हैं। तो क्या एक बात मुझे बताइए, किसान बैठे ना बॉर्डर पे, लेकिन जो सेंट्रल दिल्ली में पोस्टर लगते हैं ना, वो देखो आज जन्मदिन के कितने सारे पोस्टर लगे हैं, लगे ना जन्मदिन के पोस्टर। क्या किसी ने किसानों की परिस्थितियों को बताया? कितनी फसलें खराब हुई हैं बताया? कितनी ओवर रेन हुई है, अभी कितनी ओवर रेनिंग हो रही है, किसी ने बताया? कि बारिश के कारण मेरे खुद के भाई, मैंने पिछली उसमें भी बोला था, कृषक हैं और स्टोर की हुई फसलें खराब हो जाती हैं, क्या मेहनत नहीं करते? चलो ठीक है, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसका थोड़ा मान लिया कि उनको, पर उनका उसी लेवल का नुकसान होता है, उनके पास भरपाई का है। छोटे किसान क्या करेंगे? मर रहे हैं। अभी भी आंकड़ा बताया गया था कि 600 मर चुके हैं, किसी को करेक्ट आंकड़ा पता भी नहीं है। मैं वहीं से गुजर कर अपने घर जाती हूँ, हैरान रह जाती हूँ। गर्मी थी, सर्दी थी, बरसात थी, वो किसान वहीं पे जमे हुए हैं बेचारे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। सरकार इसे कहते हैं? आप बताइए, सरकार इसे कहते हैं? मैं किसी सरकार, क्यों नहीं रही सरकार? आखिर क्या वजह? आप लोगों ने तो चुनी थी ये सरकार। अकेले किसी एक ने नहीं चुनी थी, सोच के ये चुनी थी जी मोदी जी आएंगे। एक हिंदी भाषी इंसान नजर आया था, सबको ये लग रहा था कि हिंदी, अब वो तो हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। पांडुलिपि पे आएंगे लोग, देखना आप। और कुछ क्या रास्ता निकलेगा कोई आंदोलन? सर रास्ता ऐसे निकलेगा जब जनता हो जाएगी ना पस्त, अच्छी तरह परेशान हो जाएगी, जब घर में चूल्हा जलना। उज्ज्वला योजना को लीजिए ना, उज्ज्वला योजना आई थी, ये हो गया सिलेंडर 900 रुपये का हो गया है। हिंदू शास्त्र के अनुसार चूड़ियाँ कब टूटती हैं? हस्बैंड गुजर जाता है तो। स्मृति ईरानी ने चूड़ियाँ तोड़ी थी 350 के सिलेंडर पे, 360 पे, ठीक है, और अभी कोई नहीं चूड़ियाँ तोड़ रहा है। क्या है ये? अब जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। महंगाई होती नहीं, महंगाई नहीं, मैं आपको क्या कह रही हूँ, स्मृति ईरानी को क्यों नहीं याद करे? सब लोग अभी सब चुप्पी साधे बैठे हुए जी, सबका काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। जनता जब दुखी हो जाएगी ना, जब चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे, बच्चों को नौकरी मिलनी बंद हो जाएंगी, सारी चीज़ों का जो ये निजीकरण जो हो रहा है, सर आप खुद से सोचिए, बैंक जैसी चीज़ें हैं, कितनी ऐसी चीज़ें जिनका निजीकरण कर दिया। रेलवे, अरे रेलवे में गरीब आदमी चलता था, ये गाड़ियाँ बड़े बड़ों के पास होती हैं जिनके पास अपने बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, जो गरीब आदमी होता था वो रेलवे में चलता था, सस्ते में पहुँच जाता था। अरे वेरी गुड, आई शुड क्लैप फॉर यू। व्हाट डू यू मीन टू से? दिल्ली कितनी स्मार्ट है। आर यू वॉचिंग? गो एट मुंडका, ठीक है, गो एट किराड़ी, गो आउटर दिल्ली में जाके देखिए, आपको स्मार्ट दिल्ली के दर्शन होंगे। घुटने घुटनों पानी भरा हुआ है, स्मार्ट दिल्ली के दर्शन होंगे। आपको ये नहीं पता मैं पैर कहाँ रखूँ, गटर में चला जाऊँगा, वहाँ पे पत्रकारिता करके दिखाइए, सच में आपको नजर आएगी दिल्ली। मैं साउथ दिल्ली में नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं साउथ दिल्ली में पली बड़ी हूँ, लेकिन आज हम वहाँ रह रहे हैं। ठीक है कि मैं वहाँ रह रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ की हालत देखती हूँ ना, तो मुझे जो शीला दीक्षित ने ये पुल वुल बनाए थे ना, उससे पहले की दिल्ली याद आती है कि जब अपने कॉलेज टाइम में हम लोग वेट किया करते थे, आधा घंटे में रेड लाइट में गाड़ी सड़क तो जाती थी। आज आपको नहीं पता है कि आपकी गाड़ी सड़केगी तो गड्ढे में जाएगी, कहाँ जाएगी? किसने कहा? अपनी पुस्तक थोड़ी उठा के देखिएगा, अपनी थोड़ी ना स्मृति 70 सालों से बिल्डिंग्स, ये एजुकेशन, ये यूनिवर्सिटीज़, ये जितनी संस्थान खोल दिए इन्होंने, खोल दिया ना 7 साल में। आप मुझे गिना दो 7 साल में इन्होंने क्या खोल दिया? हाँ जी, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, आप लोग बताने में कि कांग्रेस ने ये किया वो नहीं, किया, कांग्रेस क्यों नहीं? एक बात आप मुझे ये बताइए, परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है, परिवर्तन की डिमांड थी उस टाइम पे, डिमांड बिल्कुल थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था जनता को इतना बड़ा धोखा मिलेगा। जो 70 और 7 में डिफरेंस है ना, इन्होंने 7 साल में देश को साफ कर रखा है बिल्कुल बुरी तरह से। हाँ, अच्छी तरह परिवर्तन कर रहे हैं। अभी आपको इस परिवर्तन के जब हानि पता चलेंगी ना आगे चल करके, वही हानि तो बता रहे हैं, वही हानियाँ तो बता रहे हैं कि क्या नुकसान होंगे। अब नहीं बटेंगी सरकारी नौकरियों पे मिठाइयाँ, रेलवे में नौकरी लग गई जी हमारे बच्चे को, आप अब सरकारी दामाद नहीं मिलेगा। अगर प्राइवेट मतलब जैसे हो जाता है, आपको नहीं लगता कि हम प्राइवेट है तो उस पर हमें नौकरियां बहुत सारी मिल सकती है बच्चों को? एक तरीके बेटा आप एक बात बताइए, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आप ऐसे दिखाई देंगी? मुझे नहीं दिखाई देंगी। पता है क्या होता है, जब इंसान समर्थ होता है ना तो वो शौक से जॉब करता है, लेकिन जब ज़रूरत होती है ना, वो ज़रूरत होती है ना, वो प्राइवेट में लेके आती है इंसान को। और प्राइवेट में आपको भी अच्छी तरह से पता है, जो सारे दायरे होते हैं ना, सारे तोड़ दिए जाते हैं। टाइम थोड़ा सा और दे दो,
गवर्नमेंट वाले रोक के दिखाओ ना किसी को। 5 बजे के बाद सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं। मैडम गवर्नमेंट जॉब चाहिए किसको, आत्मनिर्भर बना रहे हैं मोदी जी सब थोड़ा। सर नहीं, ये सब के आपके मनों पे जो छलावा चढ़ा है ना, पहले इसे उतारो।